नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये है वीरवार की शाम का, और शाम का खाना बनाने लगे थे। मुझे बनानी थी दाल, तो थोड़ा सा पनीर रखा था। गुड्डू कहने लगी कि मौसी मैं तड़का लगा दूँ, भुर्जी सी बना दूँ पनीर की। मैंने कहा चल बना ले बेटा। तो यहाँ पे गुड्डू पनीर बना रही थी और मुझे उधर बनानी थी मूंग मसूर की दाल, क्योंकि रात के टाइम पीयू के डैडी आजकल उसी के ही शौकीन हो रखे हैं। और वो दाल ना गर्म होती है खाने में, और सर्दियों में वो अच्छी रहती है। तो इस वजह से तो देखिए, इधर गुड्डू ने बना भी दिया है पनीर की भुर्जी, और उधर मैं तड़का ही लगा रही हूँ। और दिन में मैं गई थी मार्केट। तो वहाँ जाने के लिए, मायके जाने के लिए मैं कुछ सामान लेके आई थी, कपड़े वगैरह बच्चों के। और मैं आपको बता दूँ ऐसा नहीं है कि मेरा मायके जाने का मन नहीं करता था या कुछ भी। मन करता था, बस वही है कि मन में बस ये रहता था कि मैं जाऊंगी तो पापा जी नहीं होने की। ऐसा नहीं है कि मम्मी से मुझे प्यार नहीं है या कुछ नहीं है। आई हूँ मैं सिर्फ मम्मी के ही लिए आई हूँ, बाकी वैसे नहीं था कि कोई मेरा काम छूट रहा था या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ मम्मी की ही वजह से आई हूँ, क्योंकि मम्मी ने भी कई बार बोल लिया था, और मम्मी इस चीज़ को जानती है कि मैं अपने पापा जी से कितनी जुड़ी हुई थी, और शायद अपनी मम्मी से भी ज़्यादा। तो इसीलिए मम्मी भी इस बात को जानती है कि हाँ भाई, मेरे लिए वो भी मुझे, मतलब जैसे मम्मी के लिए है वैसे ही मेरे लिए भी वो चीज़, मतलब बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर की है। तो इसीलिए बस फिर भी मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं जाऊंगी मैं। और मैं सही में बताऊं, इस चीज़ से मुझे कोई वो नहीं है कि आप लोगों ने भी बोला कि नहीं इंदु जाइए, जाना चाहिए, कब तक नहीं जाएगी, मम्मी है वो भी आप लोगों ने भी बोला। और पीयू के डैडी ने भी समझाया। शायद मैं अकेली होती तो मैं इस डिसीजन को ना ले पाती जाने के, लेकिन आप सबने समझाया, और पीयू के डैडी ने और बाकी सब ने भी समझाया, तो फिर मुझे लगा कि नहीं जाना है। और ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब वहाँ से बिना जाए काम चल जाएगा, या परिस्थिति कैसी भी हो, आज नहीं तो कल उसका सामना करना ही करना पड़ेगा। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे दाल भी बन गई थी। इधर मैंने रख दिया था दूध, एक साइड मैंने रखा है हल्दी वाला और एक साइड रखा है नॉर्मल दूध। और उसके बाद यहाँ पे मैं ये पीयू के डैडी ना राशन सा लाए थे, एक दो सामान, चाय की पत्ती, आटा और चीनी लेके आए थे। तो यहाँ पे बस मैंने चाय की पत्ती निकाल दी है डब्बे में। आटा मैं पैकेट सहित रखती हूँ, क्योंकि कई बार ना वो डब्बा मतलब धोया था जो आटे वाला है, नीचे ना उनमें कई बार पानी रह जाता है। तो उसका ये होता है कि आटा चिपक जाता है, इस वजह से मैं ज़्यादातर लिफाफे सहित ही उसमें रख देती हूँ। और चीनी थी तो चीनी भी मैंने निकाल दी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आटा बना दिया है, और जीजा जी भी आ गए थे उधर से। कन्हैया नहीं आया था शायद तब तक, कन्हैया थोड़ा लेट आया था। तो यहाँ पे देखिए मैं रोटियां बनाने लगी हूँ, गुड्डू खाना देने लगी है। नहीं, कन्हैया आ गया था, फ्रिज की उस वाली साइड जो है वो कन्हैया बैठा है, तो वो भी आ गया था सारे लोग। तो यहाँ पे देखिए बस सब खाना खा लेंगे, और खाना खा के मैं अपने बर्तन वगैरह क्लीन कर दूंगी सारा कुछ। और बस उसके बाद फिर लेटूंगी, क्योंकि मुझे अगले दिन करनी थी तैयारी जाने की। एक दिन पहले ही मैंने तैयारी, मतलब इसी दिन नहीं मैंने की, मैंने कहा चलो कोई नहीं, क्योंकि कोहरे की वजह से ये था कि लेट जाएंगे, तो इसी वजह से फिर मैंने इस दिन की नहीं थी तैयारी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, और आज जैसे कि आपको पता ही है कि तैयारी हो रही है इंदू की और बच्चों की जाने की। मैं और कन्हैया रहेंगे, भाई साहब जाएंगे लेकर के, और बच्चे अभी उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। बच्चों उठ जाओ। उठा हुआ है कृष्णा। कृष्णा, कृष्णा, किचू, कहाँ पे? बैग कहाँ है आपका? कृष्णा बैग कहाँ है? जाना है गाँव में? हैं? माँ जी पास जाना है? कृष्णा सोया हुआ जी। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ इसका, देखो ये बैग ना, ये ये रहा बैग इसका। बैग रख के ही सोया था ये कि इसको ये था कृष्णा को कि उठते ही फटाफट से मैंने बैग गाड़ी में रख लेना है। और देखते हैं ऊपर का नज़ारा। तो जी हेलो, क्या कर रही? राधे राधे। सामान सही उठा रही थी, क्या करी? मगर सामान सा उठा रही थी, फिर मतलब पीछे मौसम मौसम सा खराब हो गया, पता लगा सारे वहाँ अड़ गए जाकर पानी में। अच्छा। तो जी जैसे कि आपको अभी मैं बता रहा था, हिंदू की तैयारी हो रही है घर जाने की। और बच्चों के ना
कुछ ना कुछ लिख ही रखेंगे, जहाँ इन्हें जो फंस जा वही है, वहीं, हाँ रुई का ये काम है, वहीं लिख देना वही इसने ना कुछ लिखना ना कुछ। जहाँ ऐसा मिला लिखना है उसी जगह लिखा खड़ी होके। हाँ मैं वही देख रहा हूँ, ये देखिए जी सूरज देवता। असल में ले हाँ लगे सूरज देवता की बात हाँ कर रही। और बच्चा सुबह सुबह पतंग उड़ा रहा है, खुश हो रहा है ना। हमारे तो अभी कंबल में तो ही नहीं निकले। हाँ मैं अभी देख देख के आया हूँ उसको, कृष्णा को, वो नहीं ची भी कर रहा है। मुझे इनके मकान का नक्शा अच्छा लग रहा है। ऊपर मतलब जैसे कि इधर ही शीशा लगवाएंगे ना, हाँ और शीशे मुझे लगा लगे, वहाँ भी ऊपर शीशा ही लगेगा। तीनों उसमें शीशे लगेंगे इसमें। नहीं उनमें नहीं, उसमें उधर वाले में। ऊपर वाले में हाँ हाँ, हाँ वहाँ भी शीशे। अगर विंडो होती तो ऐसे लग जाती, अब बाद में थोड़ा ही विंडो कराएंगे। ऊपर 50 लगवाएंगे थोड़ी, 50 गज में है ये। हवा ठंडी लगेगी, मतलब हवा तो चलने देगी। अब क्या क्या करना, फटाफट मुझे बता क्या काम मैं ये करूँ कह और रही फिर। आपके भी कपड़ों को प्रेस करनी है क्या? नहीं मेरे पे नहीं करनी, आप अपनों पे करके निकलो तुम। चले जाओ तुम यहाँ पे एक बार। फिर तो निकल जाओ भाई, फिर से तो है यहाँ पे। यहाँ कोई काम नहीं कर रहा, निकलो। मेरे को नहीं है तो अपने आप कर लेंगे। आप कोई करोगे और क्या, हम आप आगे करेंगे, हम यहाँ नहीं होंगे तो। गुड्डू भी तो कह रही थी चाचू मुझे, गुड्डू कह रही थी मैं कहा चाचू जल्दी छठा दियो, और मैंने भी अपनी पैकिंग करनी। इसकी तो पैकिंग उधर ही होगी। अब वही तो उधर छोड़कानी पड़ेगी इसे। इसमें कितनी पैकिंग। तो जी देखिए बस यहाँ पे मैं ले आई थी ऊपर से कपड़े और मैं करने लगी थी कपड़ों पे प्रेस, जो मुझे लेके जाने थे बस उन्हीं उन्हीं को मुझे प्रेस करना था, अपने 2-3 सूट। हालांकि मैं जा तो रही हूँ 2 या 3 दिन के लिए ही जा रही हूँ, बाकी ये है कि जैसा टाइम होगा तो मैं अपना एक आधा जोड़ा एक्स्ट्रा ही ले लूँगी। और रोज के पहनने के तो मैं अपने कपड़े वहाँ पे रखती ही हूँ। मैं गाँव में भी रखती हूँ, ससुराल में भी मेरे 2-3 जोड़े परमानेंट रहते हैं। और यहाँ रामपुर पे भी मैं अपने 2-3 जोड़े परमानेंट रखती हूँ, 2-3 सूट, ताकि मैं अगर जाऊँ तो मतलब मैं पहन लूँ कभी भी जाऊँ। हालांकि वो गर्मियों के कपड़े हैं और सर्दियों के नहीं है, तो मैं एक आधा के लेके जाऊंगी ना, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा सर्दियों का भी एक आधा रख के आऊंगी, ताकि आगे कभी जाना पड़े सर्दियों में या जैसे भी, तो फिर मुझे मतलब ये ना रहे कि कई बार होता है ना कि अचानक से जाना पड़ता है, तो अपना एक आधा सूट डाल लो और फटाफट से निकल लो, ये ना टेंशन रहे कि नहीं भाई वहां जाके कैसे करेंगे मैनेज। बच्चों का भी मैं एक एक आधा जोड़ा रखती हूँ और अपना भी। तो देखिए जी बस यहाँ पे प्रेस वगैरह करने के बाद फिर चाय वाय पानी पी सबने, और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो पहले मैं सफाई कर लेती हूँ। आप सभी जानते हैं कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं अपना घर बिल्कुल साफ सुथरा करके जाती हूँ, और मतलब तय वगैरह करके सामान रख के एक साइड करके सारा कुछ तभी ही मैं जाती हूँ। तो देखिए जी बस यहाँ पे अभी मैंने एक रूम तो कर दिया था, चदरें वगैरह वैसे नहीं झाड़ी थी मैंने, बस ठीक सी ही की थी। कंबल वगैरह उठा के रख देते एक साइड, क्योंकि पीयू के डैडी तो ये बोल रहे थे कि मैं देखूंगा अगर इधर रहूंगा इधर, नहीं तो फिर उधर ही साइड चला जाऊंगा। पर मुझे पता है कि वो रुकेंगे इधर ही, क्योंकि पीयू के डैडी को ना बहुत कम कहीं नींद आती है, वो वहीं पे ही कंफर्टेबल है, चाहे वो अकेले ही हो, पर सोते वो वहीं पे ही हैं जहां उनका रहना है। वो रह नहीं सो नहीं पाते, उन्हें नींद नहीं आती, बहुत कम आती है। तो खैर देखिए जी यहाँ पे अब मैं निकालने लगी थी बच्चों के कपड़े कि मुझे कौन से लेके जाने। और बच्चों का ऐसा है कि मम्मा ये नहीं है ये नहीं है, और हमारा कृष्णा तो ऐसा है कि उसने तो बेचारे ने अपना जो बैग है ना स्कूल वाला पहले ही भर रखा था, जो उसे समझ में आया वो देखिए मैं उसके बैग में से निकालने लग रही कपड़े। मैंने कहा देखो क्या क्या, और बेचारे ने बारीक बारीक से कपड़े उठा कर रख रखे, इनर रख लिया, किसी की पजामी किसी की स्वेटर, इस तरीके से रखे। फिर मैंने निकाल के इस वाले कमरे से मैं दूसरे में लेके गई, क्योंकि इधर ही मुझे पैकिंग करनी थी, मैंने कहा चलो इधर ही कर लूंगी। और पीयू के डैडी को यहाँ पे जाना था शायद गाड़ी वगैरह धुलवाने के लिए, क्योंकि गाड़ी में जाएंगे, और ये तो जा नहीं रहे थे, जीजा जी जाएंगे, क्योंकि इनका तो काम ही खैर बहुत इस टाइम पे हो रखा है बहुत ही, क्योंकि दुकान पे लड़के भी इतने नहीं है, तो वहां पे भी देने वाला काम पड़ा है, और ऑर्डर वगैरह का भी होता है, अपना काम सारा ही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने जो पहनने के कपड़े हैं वो भी निकाल लिए हैं, और 2-4 कपड़े ऐसे भी हैं जो मैं वहाँ पे छोड़ के आऊंगी, जिनको मैं रख के आऊंगी वहाँ पे, तो वो भी मैं रख रही थी। तो 2 बैग थे वैसे तो कपड़े इतने, अगर मैं वो छोड़ के आने के कपड़े ना रखती तो एक बैग में हमारे सारे आ जाते। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ठूस ठूस के क्यों भरना, अपना गाड़ी में जाएंगे तो 2 बैग आराम से रख के चले जाएंगे, तो मैंने 2 बैग कर लिए थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे और सर्दियों के कपड़े तो देखिए ज्यादा चाहे कम भी हो, जैकेटें रख लो आप 5-4, तो उसी में ही इतना हो जाता है कि जैसे बहुत सारा सामान हो।
तो यहाँ पे देखिए बस मैं फटाफट से लगा रही थी बैग, और मायके जाने की जो पैकिंग है वो मेरी हो चुकी है। और मन में अभी भी कहीं ना कहीं वही है कि हाय जाऊंगी तो कैसे, हाय जाऊंगी तो कैसे। खैर जी कोई बात नहीं। देखिए बस यहाँ पे बैग लग गए हैं, जैकेटें वगैरह रख ली हैं, जो बच्चों को पहनने हैं वो कपड़े उन्हें पहना दिए हैं मैंने, और जो मुझे पहनने हैं वो भी मैंने निकाल दिए थे। बाकी मैंने जो सामान है वो एक साइड करके रख दिया है। बैग पैक हो चुके हैं मेरे सारे के सारे। और बस बच्चे अब जहाँ, अब जो बच्चे हैं वो कान्हा जी के भी कपड़े वगैरह रख देंगे, क्योंकि कान्हा जी को भी हम लेके जाएंगे साथ में। और क्योंकि यहाँ पे अगर आशु होती तो फिर उनके पास छोड़ के चली जाती। और ऐसा होता है कि क्योंकि आशु गई हुई थी तो केशव हमारे ही इधर थे, हमारे वाले पास ही थे, हमारे गोविंद के माँ माधव के पास। लेकिन अब आशु यहाँ पे नहीं है तो उनको पीछे किसके भरोसे छोड़ के जाएं कि उनका खाना पीना नहाना धुलना ना हो जाए। तो इसीलिए बस फिर हम उन्हें साथ में ही सामान मैंने लगभग अपना जो है पैक कर लिया है। और ना कर कृष्णु, ना करते करते में भी 2 बैग हो ही गए, वो भी इसलिए क्योंकि सर्दियों के कपड़े हैं, और कुछ ऐसे कपड़े भी हैं जो मुझे रामपुर दे के आने, तो वो भी मैंने रख लिए हैं। यहाँ पे ओके रेडी करने लगे हैं पैकिंग शुरू। ये वाले इधर के जो बच गए थे कुछ तो इन्होंने कर दिए थे बहुत सारे। आपका तो मन लग ही जाएगा हमारे भी ना। नो कह रहे चल पहली फुर्सत में निकल यहाँ से कह रहे मुझे। चलिए जी मैं भी देखती हूँ नाश्ते पानी का जाए जो भी है खाना पीना, फिर उसके बाद मैं भी तैयार होंगी। लाइट सा फिरोजी कलर है, बॉर्डर पे कढ़ाई है, नीचे पल्ले पे। तभी उधर कुर्ता उधर से देख। चलिए जी देखती हूँ मैं भी और क्या क्या रह गया, क्योंकि चलते चलते भी मेरे याद नहीं रहता मुझे क्या क्या लेना। तो जी यहाँ पे देखिए मैं बनाने लगी थी बच्चों के बाल, क्योंकि फिर मुझे नाश्ता भी बनाना था। मैंने कहा नाश्ता बना के खा, घर से खा के चलो ना तो ये तसल्ली रहती है कि मतलब चलो। नहीं तो बच्चे ऐसे हैं कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, पिंजौर से बाहर नहीं निकलता, इनका ये शुरू हो जाता है कि हाय भूख लगी, हाय भूख लगी। तो इसीलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि घर से हम खा के चलते ही हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब पहले तो ये होता था कि चलो भाई रास्ते में खा लेंगे, लेकिन अब बच्चों को ना पता है कि हाँ रास्ते में रुकवाना है तो यहीं से ही शुरू कर देंगे। घर तो कह देंगे कि नहीं भूखनी है, भूखनी है, भूखनी है, लेकिन पिंजौर से निकलते ही इनका शुरू हो जाता है। हालांकि रुकते ये तब भी नहीं है, पर ये तसल्ली रहती है कि हाँ चलो थोड़ा सा सफर ये वैसे काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी दाल, उड़द की दाल बना दी थी मैंने, आटा लगा दिया था, रोटी सेक दूंगी मैं। और गुड्डू चली गई थी उधर अपने कपड़े वगैरह लेने के लिए, क्योंकि गुड्डू को भी जाना था। हम सारे लोग जाएंगे, सिर्फ कन्हैया और पीयू के डैडी वो रुकेंगे यहाँ पे। तो देखिए बस मैंने फटाफट से रोटियां की हैं, और सुनीता भी आके चली गई थी अपने झाड़ू पोछा वगैरह करके, साफ सफाई करके। कपड़े मैंने उसे मना कर दिया था धुलने के लिए। बस ये है कि जब मैं नहीं होंगी यहाँ पे, मैं चली जाऊंगी तो मैं उसको बोल दूंगी बर्तनों वगैरह के लिए आके कर जाएगी, या झाड़ू पोछा अपना तो वो करती चली जाएगी। तो देखिए जी बस यहाँ पे नाश्ता किया हमने, उसके बाद मैंने अपना किचन समेटा, और उसके बाद बस फिर मुझे भी अपनी तैयारी करनी थी, तैयार होना था, नहाना धोना था। तो बस मैं भी वह करूँगी। तो इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को तो ज़रूर कर ले। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है। जहाँ पे भी मुझे लगा है कि नहीं मैं ये डिसीजन नहीं ले पाऊँगी, वहाँ हमेशा आप लोगों ने अपनी राय रखी है, अपने सजेशन दिए हैं, और कहीं न कहीं मेरी हिम्मत भी बढ़ाई है। तो थैंक यू सो मच इस प्यार और सपोर्ट के लिए। राधे राधे।